बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुग्रुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 34 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 34 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इसके शुरू में आप देखेंगे कि अर्तुग्रुल के सिपाही और इब्नुल अरबी तैमूर को गनी की गार की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ तबीब आरिफ भी तैमूर के इलाज के लिए कबीले से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान आलिया तबीब आरिफ के पास आती है और उनसे कहती है कि सरदार खुशनूद की तबीयत भी ख़राब है और हेमा खातून की तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुकी है। आप इस वक्त कबीला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? जिस पर तबीब आरिफ कहते हैं कि मैं दोनों कबीलों के सरदारों की ज़िंदगियों का जिम्मेदार हूँ और उनकी दवाई के लिए जड़ियाँ बूटियाँ लेने जा रहा हूँ। और फिर तबीब आरिफ घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे सरदार खुशनूद की जानिब से मारे गए खंजर से हेमा खातून जख्मी हालत में अपने खेमे में मौजूद हैं, जबकि कुंदुक्तू और अर्तुग्रुल भी उनके पास बैठे हैं। इसी दौरान हेमा खानम को होश आता है और वो कुंदुक्तू और अर्तुग्रुल को अपने पास देखकर बहुत खुश होती हैं और अर्तुग्रुल और कुंदुक्तू के हाथ एक दूसरों के हाथों में देकर कहती हैं कि मेरे बच्चों हमेशा मुत्तहिद रहना। और फिर वो कुंदुक्तू को कहती हैं कि मैं अपने कबीले को और अर्तुग्रुल को तुम्हारे हवाले करती हूँ। जिसके बाद हेमा खातून तकलीफ की वजह से दोबारा बेहोश हो जाती हैं, जिस पर अर्तुग्रुल परेशानी और दुख की वजह से कहता है कि काश वो खंजर अम्मी की बजाय मुझे क्यों ना लगा। जिस पर कुंदुक्तू अर्तुग्रुल से कहता है कि अर्तुग्रुल ऐसी बातें ना करो, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि मेहरदीन अपनी साजिशी बीवी आलिया और अपनी बेटी गुंजागुल के साथ खेमे में खड़ा है। आलिया कहती है कि हेमा खानम के खेमे से अभी तक कोई खबर नहीं आई, जिस पर मेहरदीन कहता है कि इसका वाज़े मतलब है कि हेमा खातून अभी तक जिंदा हैं, इसलिए हमें सब कुछ अपने हाथ में लेना होगा। जिस पर आलिया कहती है कि हम ये सब कुछ कैसे करेंगे। जिस पर मेहरदीन कहता है कि हमें सबसे पहले अर्तुग्रुल को कैद करना होगा। अगर हमने अर्तुग्रुल को कैद कर दिया तो मीर साद्दीन कोपैक हमसे नाराज नहीं होगा। जिस पर आलिया कहती है कि अर्तुग्रुल को कैद करने के लिए आपको कुंदुक्तू को कायल करना होगा। जिस पर मेहरदीन आलिया से कहता है कि आलिया तुम फिक्र ना करो, मैं कुंदुक्तू को कायल कर लूंगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि तैमूर शदीद जख्मी है और वो गनी की खार में लेटा हुआ है, जबकि इब्नुल अरबी तैमूर का इलाज कर रहे हैं। जबकि तुर्गत कहता है कि तैमूर अगर मर जाता है तो हमें अर्तुग्रुल भाई को बचाने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करना होगा। इसी दौरान तबीब आरिफ वहाँ आते हैं और वो इब्ने अरबी से पूछते हैं कि तैमूर की हालत कैसी है। जिसके जवाब में इब्ने अरबी तबीब आरिफ से कहते हैं कि तैमूर की हालत सही नहीं है। जिसके बाद तबीब आरिफ तैमूर के जख्म देखते हैं और कहते हैं कि इतना खून बह जाने के बाद इनका बच जाना एक मौजज़ा है। इसके बाद तबीब आरिफ अर्तुग्रुल के सिपाहियों से कहते हैं कि मुझे इसके पास अकेला छोड़ दो और इब्ने अरबी से कहते हैं कि आप मेरे पास रुकें, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद दुहान, तुर्गत और बामसी गार से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि दो दुर्गा के सिपाही हेमा खानम के खेमे के बाहर तलवारें उठाए खड़े हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ में नारे लगा रहे हैं कि कातिल अर्तुग्रुल को हमारे हवाले करो। इसी दौरान एक सिपाही कुंदुक्तू के पास खेमे में जाता है और कहता है कि बाहर मेहरदीन आए हैं और खेमे के बाहर आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर कुंदुक्तू मेहरदीन से मिलने के लिए खेमे से बाहर निकल जाता है। मेहरदीन कुंदुक्तू से कहता है कि हम सब जानते हैं कि आप कितने ज़हीन और कितने बहादुर हैं। आप अक्लमंदी का मुजाहरा करें और जिरगे के लिए अर्तुग्रुल को मेरे हवाले कर दें। जिस पर कुंदुक्तू कहता है कि मेहरदीन साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई अर्तुग्रुल को आपके हवाले नहीं करूँगा। जिस पर मेहरदीन कहता है कि जब तक अर्तुग्रुल अपने माँ के खेमे में मौजूद है तरह इंसाफ नहीं हो सकता और मैं भी दो दुर्गा के सिपाहियों को काबू में नहीं कर सकता। इसी दौरान कोई हादसा भी हो सकता है। जिस पर कुंदुक्तू मेहरदीन से कहता है कि अभी मेरा भाई अपनी माँ के खेमे में मौजूद है और आपको अपने सिपाहियों को रोकने में मुश्किल पेश आ रही है। जब मैं उसको आपके हवाले कर दूंगा तो फिर आप अपने सिपाहियों को कैसे रोकेंगे।
रोकेंगे। फिर गुंदुकतू मजीद कहता है कि जब तक जिरगा मेरे भाई की किस्मत का फैसला करता है उस वक्त तक मेरे भाई को यहाँ से कोई भी नहीं लेके जा सकता, और अगर किसी ने मेरे भाई की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। गुंदुकतू की ये बातें सुनकर मेहरदीन को बहुत गुस्सा आता है, जबकि इसके बाद गुंदुकतू अपने खेमे में चला जाता है। जब गुंदुकतू खेमे में आता है तो अर्तुगरुल उसके पास आता है और कहता है कि भाई मेहरदीन क्या चाहता है, जिसके जवाब में गुंदुकतू अर्तुगरुल से कहता है कि मेहरदीन चाहता है कि मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझे उनके हवाले कर दें, इससे दो दुर्गा के सिपाही खेमे से पीछे हट जाएंगे। जबकि गुंदुकतू अर्तुगरुल से कहता है कि अर्तुगरुल मैं तुम्हें उसके हवाले करूंगा, लेकिन मैं पहले कुछ ऐसे इंतजामात करूंगा ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकें। इसके बाद गुंदुकतू एक खेमे में जाता है जहां कई सिपाही जमा हुए होते हैं। गुंदुकतू उनसे कहता है कि जब तक जिरगा नहीं होता हम अर्तुगरुल की हिफाजत करेंगे और जिरगा होने के बाद हम जिरगे के फैसले पर अमल करेंगे। दोस्तों इसी दौरान आप देखेंगे कि गद्दार कराबैक कबीले में आता है। मेहरदीन कराबैक से मिलता है और कराबैक मेहरदीन से कहता है कि मुझे सादुद्दीन कोपैक ने इसलिए भेजा है कि मैं ये मालूम कर सकूं कि तुमने अर्तुगरुल का सर उड़ाया है या नहीं। जिस पर मेहरदीन कहता है कि चलो खेमे में चल के बात करते हैं, और इसके बाद वो दोनों खेमे की तरफ चल पड़ते हैं। मेहरदीन उससे कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि अर्तुगरुल मारा जाए, लेकिन इतनी जल्दी किस बात की है, जल्दी के फैसले के बाद अर्तुगरुल को सजा दी जाएगी। जिस पर कराबैक कहता है कि कल बहुत दूर है। जिस पर मेहरदीन कराबैक से कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, अगर हमने जिरगे के फैसले के बगैर अर्तुगरुल को सजा दी उसके एक इशारे पर उसके सिपाही हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। अर्तुगरुल के सिपाही इतने वफादार हैं कि वो उसके एक इशारे पर वो कोनिया पर भी हमला कर देंगे। जिस पर कराबैक कहता है कि यही वजह है जिसका असर रसूख सादुद्दीन कोपैक से भी ज्यादा होगा, उसे मौत का जायका चखना होगा। दोस्तों इसी दौरान गुंदुकतू भी खेमे में आ जाता है और मेहरदीन से कहता है कि अर्तुगरुल को जेल में डाला जाएगा, इसलिए आप दो दुर्गा के सिपाहियों को पीछे वादी की तरफ लेके जाएं और मैं कई सिपाहियों को नदी पर लेके जाऊंगा। सिर्फ मुहाफिज यहाँ पर रहेंगे और कई सिपाही कैदी खेमे की हिफाजत करेंगे। जब कराबैक ये बात सुनता है तो कहता है गुंदुकतू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर हमें ये बताने की कि हमने क्या करना है। कराबैक की ये बात सुनकर गुंदुकतू को होश आ जाता है और वो कहता है कि मैं अर्तुगरुल को जिरगे में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर तुम हमें हमारी हद बताना चाहते हो तो तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, तुम्हें ये काम करने के लिए मजीद आदमी लाना पड़ेंगे। ये सुनकर कराबैक को गुस्सा आता है और वो कुछ कहने लगा होता है, लेकिन जब मेहरदीन ये सूरत हाल देखता है तो बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि कैदी की खेमे की हिफाजत कौन करेगा। जिसके जवाब में गुंदुकतू कहता है कि खेमे के इतराफ में कई सिपाही होंगे और थोड़े से फासले पर दो दुर्गा के सिपाही भी मौजूद होंगे। फिर गुंदुकतू मजीद कहता है कि मेरे अलावा और अर्तुगरुल के काबिल एतमाद आदमियों के सिवा कोई भी उसके खेमे में दाखिल नहीं हो सकता, और जो भी अर्तुगरुल के खेमे में दाखिल होने की कोशिश करेगा मैं उस पे जरा भी रहम नहीं खाऊंगा। इसके बाद गुंदुकतू वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल हेमा खानम के खेमे में खड़ा है। इसी दौरान गुंदुकतू वहाँ आता है और अर्तुगरुल से कहता है कि तुम्हें जिस खेमे में कैद किया जाएगा उसके इर्द गिर्द हमारे सिपाही होंगे और हमारे अपने एतमाद के लोगों के सिवा वहाँ पे कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि भाई अम्मी जान और हमारा कबीला आपके हवाले है, और फिर अर्तुगरुल अपनी तलवार गुंदुकतू के हवाले करता है। हेमा खानम के हाथ का बोसा लेकर खेमे से बाहर निकल आता है। रास्ते में उन्हें सिलजान खातून रोक लेती हैं और उनसे कहती हैं कि अर्तुगरुल भाई आप किधर जा रहे हैं, दो दुर्गा के सिपाही आपको कत्ल किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि जब तक मेरा भाई मेरे साथ है मुझे अल्लाह के सिवा किसी का कोई खौफ नहीं। इसके बाद अर्तुगरुल सरदारी खेमे से भी बाहर आ जाता है। जब दो दुर्गा के सिपाही अर्तुगरुल को देखते हैं तो वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और अर्तुगरुल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर कई सिपाही अपने नेज़े उनकी तरफ कर लेते हैं और उन्हें रुकने पर मजबूर कर देते हैं। इसी दौरान गुंदुकतू भी अपने खेमे से बाहर आता है और अपनी तलवार फिजा में बुलंद करके कहता है कि अर्तुगरुल अपनी मर्जी से कबीले में आया है ताकि इंसाफ हो सके, और अब अर्तुगरुल की मर्जी से उसे जेल में डाला जा रहा है। तुम में से किसी ने भी बेवकूफ़ी की कोशिश की तो वो मेरी तलवार का मजा जरूर चखेगा। गुंदुकतू की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद तो दुर्गा के सिपाही अपनी तलवारें म्यानों में डाल लेते हैं और फिर गुंदुकतू तलवार लेकर अर्तुगरुल के आगे आगे चलता है और अर्तुगरुल गुंदुकतू के पीछे पीछे चल रहा होता है, और इस तरह कई सिपाही अर्तुगरुल को अपने हिसार में ले लेते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे
दिली दमीर और हलीमा सुल्तान अर्तकुश की तरफ से दिए गए खुफिया दस्तावेजात लेकर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ जा रहे होते हैं और तंगूत भी अपने सिपाही लेकर उनका पीछा कर रहा होता है। तंगूत निशानात देखकर कहता है कि दिली दमीर और हलीमा सुल्तान यहीं से गुजरे हैं। कोनिया जाते हुए रास्ते में एक सराय कारवां आता है और वो लोग वहीं आराम करेंगे। तंगूत अपने सिपाहियों के साथ दिली दमीर और हलीमा सुल्तान के पीछे रवाना हो जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि गुंदुक्तू अर्तुगरुल को लेकर कैद वाले खेमे में जा रहा है, जबकि कई सिपाहियों ने पूरी तरह अर्तुगरुल को अपनी हिसार में लिए रखा है। इसी दौरान एक दो दुर्गा सिपाही अपनी तलवार लेकर अर्तुगरुल की तरफ बढ़ता है, मगर गुंदुक्तू उसे रोक लेता है और उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है। वो सिपाही अर्तुगरुल की तरफ देखकर कहता है तुम कातिल हो, जिस पर गुंदुक्तू कहता है कि अर्तुगरुल की किस्मत का फैसला तुम्हें नहीं करना, इसका फैसला कल जिरगा करेगा। जिस पर वो सिपाही कहता है कि कुत्ते एक दूसरे को नहीं काटते, मुझे पता है कि जिरगे में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस पर गुंदुक्तू कहता है कि अपनी औकात से ज्यादा बात न करो वरना मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। फिर गुंदुक्तू अपने सिपाहियों से कहता है कि इसे पीछे ले जाओ, जिस पर दो कई सिपाही उस सिपाही को घसीट कर पीछे ले जाते हैं। फिर गुंदुक्तू अर्तुगरुल को देखकर कैद वाले खेमे की तरफ चला जाता है। कैदी खेमे के दरवाजे पर पहुंचकर गुंदुक्तू अर्तुगरुल से गले मिलता है और अर्तुगरुल से कहता है कि अर्तुगरुल तुम परेशान न हो, अगर मेरी अम्मी जान को कुछ हुआ तो मैं इन लोगों की दुनिया तबाह कर दूंगा। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि इंशाल्लाह भाई कुछ नहीं होगा, तैमूर भी बहुत जल्द इंशाल्लाह कबीले में वापस आ जाएगा। इसी दौरान नन्हा सिपाही ताहिर अर्तुगरुल से कहता है कि अर्तुगरुल भाई फिक्र न करें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें। ताहिर की ये बात सुनकर गुंदुक्तू और अर्तुगरुल मुस्कुराते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कैद में चला जाता है और सिपाही दरवाजा बंद कर देते हैं और अर्तुगरुल कहता है कि ऐ अल्लाह तूने मुझे बहुत सारी मुश्किलात से निकाला, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा और मेरे ईमान को सलामत रखना, ऐ अल्लाह तैमूर को सेहत अता फरमा और वो जल्द अज जल्द कबीले वापस आए। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आता है और वो अर्तुगरुल से कहता है कराबैक आया है और वो आपसे बात करना चाहता है। जिस पर अर्तुगरुल उस सिपाही से कहता है कि कराबैक को आने दो। इसके बाद कराबैक अर्तुगरुल के पास आता है। जब अर्तुगरुल कराबैक को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अर्तुगरुल ने कराबैक को नोयान के साथ देखा था। कराबैक अर्तुगरुल से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सहादीन को पैक का सलाम लाया हूँ, वो तुम्हारी कामयाबियों से बहुत खुश है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारा सर लेकर उनके महल में जाऊं। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि जब तक हम में गद्दार मौजूद हैं मैं आराम से नहीं बैठूंगा। जबकि कराबैक अर्तुगरुल से कहता है अर्तुगरुल तुम मेरा क्या फैसला करोगे, जबकि तुम्हारा फैसला तो कल जिरगे में हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कल जिरगे के फैसले के बाद तुम जिंदा रहोगे? ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से से कराबैक का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा वक्त भी करीब है, मैं बहुत जल्द तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके जवाब में कराबैक कहता है कि इसका फैसला कल जिरगे में हो जाएगा। इसके बाद कराबैक खेमे से निकल जाता है। दोस्तों इस किस्से के आखिर में आप देखेंगे कि नोयान अपने पड़ाव में मौजूद है और बहुत से मंगोल सिपाही भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें बाजू कोई नशावर चीज पिला रहा है और उन पर जादू कर रहा है, जिन्हें नोयान उन सिपाहियों को कबीले पर हमले के लिए भेजेगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि दिली दमीर और हलीमा सुल्तान एक कारवां सराय में मौजूद हैं। इसी दौरान तंगूत भी वहाँ आता है और कारवां सराय के मालिक के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तंगूत कारवां सराय के मालिक को खंजर दिखाते हुए ये कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो एक लफ्ज भी मत बोलना। इसी दौरान हलीमा सुल्तान दिली दमीर से कहती हैं कि ये मालूमात अर्तुगरुल के भाई सुमर तकीम ने अपनी सारी जिंदगी लगाकर इकट्ठी की हैं और इन मालूमात के लिए अर्तुगरुल साहब ने अपनी जान भी दे दी है और अब ये मालूमात हमारे पास है। खुदा न खास्ता अगर हम इनकी हिफाजत ना कर सके, कोई हादसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? ये सुनकर दिली दमीर हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि हलीमा सुल्तान क्या आपके पास कोई और तजवीज़ है? जिस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि मेरे पास एक तजवीज़ है, मुझे कुछ कागजात और स्याही चाहिए। इसके बाद हलीमा सुल्तान और दिली दमीर उठकर कारवां सराय के एक कमरे में चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।